हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया स्टीलर सिस्टम, ढेर सारे स्टील्स थे जिनका इवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया कि इनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। तो हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट में हम देखने वाले हैं कि ये जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन होता है ये बहुत सारे टेरिडोफाइट्स के अंदर देखा जाता है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहने का मतलब कि डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि आपका एक एज अ मेल बिहेव करेगा, दूसरा एज अ फीमेल बिहेव करेगा, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी। तो इस तरीके की कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन। आप मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स के अंदर अगर आप कंसिडर करें तो देखा जाए वहाँ तो होमोस्पोरस कंडीशन होता है। मीन्स कि ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर टाइप, सारे स्पोर एक जैसे दिखते हैं, प्लस उनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, बट एज अ स्ट्रक्चर बाहर से देखा जाए या ऐसे देखने में बड़े या छोटे ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सारे स्पोर्स लगभग एक ही जैसे दिखाई देते हैं, तो वो होमोस्पोरस कंडीशन होती है। बट अगर आप कुछ टेरिडोफाइट्स को कंसीडर करें तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसी चीज़ को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं, प्लस इसके साथ साथ हम सीड हैबिट के बारे में भी स्टडी करेंगे कि सीड हैबिट क्या होता है, प्लस हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो होता है वो किस तरह से सीड हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीड हैबिट का मतलब कहने का कि जो आप हायर एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं या हायर एंजियोस्पर्मिक या हायर वेस्कुलर प्लांट्स को देखते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि गैमेटोफिटिक बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है इनसाइड द स्पोरोफिटिक बॉडी ही होता है। मीन्स कि उसके अंदर ही डेवलपमेंट होता है गैमेटोफिटिक बॉडी का, सीड का फॉर्मेशन होता है जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर ही होता है। तो ये सब कुछ कंडीशन जो है वो सारा कुछ इंटर रिलेटेड है। मीन्स हेट्रोस्पोरस कंडीशन ही सीड हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो कुछ थोड़ा बहुत टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है, जो आपके हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ सीड का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, बट यहाँ सीड हैबिट की चीज़ें कुछ उस तरीके की चीज़ें पाई जाएंगी। तो यहाँ हेट्रोस्पोरी कंडीशन प्लस सीड हैबिट, ये दोनों चीज़ें जो है हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आपका सबसे पहले देखते हैं कि हेट्रोस्पोरी क्या होता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो द अकरेंस ऑफ टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स इन द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी। तो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन अगर सिमिलर प्लांट बॉडी के अंदर हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। जैसे आप मेल स्पोर और फीमेल स्पोर का फॉर्मेशन देखते हैं ना, तो उसी तरीके से यही चीज़ें होंगी। आप बहुत सारी इनिशियल जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं उनको देखते हैं तो वहाँ होमोस्पोरस कंडीशन होती है, सारे स्पोर सिमिलर टाइप के होते हैं। तो हमें पढ़ना है हेट्रोस्पोरी। ऑफ द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स द स्मॉलर आर कॉल्ड एज मेगा स्पोर। तो उसमें से देखते हैं आपके जो छोटा स्पोर होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जो छोटा वाला स्पोर होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। मैंने मेगा स्पोर बोल दिया बट इट वाज माय मिस्टेक। जो छोटे वाले स्पोर होते हैं उसको माइक्रोस्पोर, माइक्रो मीन्स छोटे। तो ऐसे जो छोटे स्पोर्स होंगे उनको माइक्रोस्पोर कहेंगे, और जबकि जो बड़े वाले स्पोर होंगे उसको मेगा स्पोर कहेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एंड आर प्रोड्यूस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। तो ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरेंजिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन्हीं स्पोर्स को बियर किए रहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट जो होगा वो किसके अंदर होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट उसका किसके अंदर होगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। तो इस तरीके से दो टाइप के स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है किसमें, हेट्रोस्पोरस जो प्लांट होते हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी की कंडीशन पाई जाती है उनके अंदर। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स इन हेट्रोस्पोरस प्लांट इज डेफिनेटली रिलेटेड विद द डिफरेंशिएशन इन सेक्स। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये दो तरीके का स्पोर्स जो फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स कि आपका माइक्रोस्पोर प्लस मेगा स्पोर जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों क्या है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स कि जो आप जानते हैं कि जो छोटा स्पोर है, जो छोटा माइक्रोस्पोर है वो क्या है, एज अ मेल बिहेव करेगा, और जो मेगा स्पोर होगा वो क्या होगा, एज अ फीमेल बिहेव करेगा। तो इस तरीके से फीमेल गैमेट कहें या फीमेल की तरह बिहेव करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपका सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। अ माइक्रोस्पोर डेवलप अ मेल गैमेटोफाइट। तो वही चीज़ है कि जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। आप जानते हैं कि जो पूरी प्लांट बॉडी होती है, पूरी लाइफ साइकिल जो होती है इसकी आपके टेरिडोफाइट की, वो कैसी होती है। आपका सबसे पहले तो देखते हैं कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है। ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या करती है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, जर्मिनेट करके ये जो है आपका
गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। ये गैमेटोफिटिक फिर आप बॉडी जो होती है वो देखते हैं कि आप किसका फॉर्मेशन करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। ये गैमेट्स फिर क्या करते हैं, फ्यूज़ होकर के फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से इनकी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो इस तरीके से चलती है। तो वही चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, मेल वाले का। और जबकि मेगास्पोर्स जो है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना आप कि क्या सेक्सुअल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो रहा है, मीन्स कि आपका माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन क्या है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है। तो ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन आगे देख रहे हैं कि आपका सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन प्लस सीड हैबिट, आगे देखेंगे डिटेल में सीड हैबिट के लिए किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। द हेटेरोस्पोरी दस इज एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। तो मैंने बताया ना कि जैसे ये हेटेरोस्पोरी ही देखेंगे आप तो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ गैमेटोफाइट्स। द फिनोमिना ऑफ हेटेरोस्पोरी इज कॉमन इन 8 जेनेरा। अब यहाँ टेरिडोफाइट्स के अंदर अगर आप कंसीडर करें तो पूरे 8 जेनेरा हैं जिनके अंदर हेटेरोस्पोरी की कंडीशन पाई जाती है। मीन्स आपके सारे टेरिडोफाइट्स के अंदर हेटेरोस्पोरस कंडीशन नहीं पाई जाती है, वहाँ आप देखें तो होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। बट कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे दिखेंगे आपको जहाँ हेटेरोस्पोरस की कंडीशन पाई जाती है। वो कौन कौन से हैं, सिलेजिनेला है आपका, फिर आइसोइटिस, स्टाइलाइटिस, मार्सिलिया, पिल्यूलेरिया, रिजनेलिडियम, साल्विनिया और एजोला। ये कुछ जो 8 आपके टेरिडोफाइट्स हैं इनके अंदर आपको क्या है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। होमोस्पोरस कंडीशन नहीं पाई जाती है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। अब एक लाइफ साइकिल के थ्रू इसको देखते हैं, जो मैंने बताया आपको अभी कि लाइफ साइकिल इनकी किस तरीके से चलती है। तो उसके थ्रू हम इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे बनता है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन कैसे होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। एक ये सिलेजिनेला के प्लांट को आप कंसीडर करिए। देखिए इसमें आपका स्ट्रोबिलस है, स्ट्रोबिलस जो है आपका क्या है, स्पोर्स को बियर किया रहता है। तो ये जो स्ट्रोबिलस है इसी पे आपका देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया 2 टाइप के स्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, जिसके बाद जो है आपका माइक्रोस्पोर्स, जो आपके माइक्रोस्पोर्स होते हैं, मदर सेल्स होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उसके बाद डिवीजन के बाद आपका माइक्रोस्पोरोफिल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो पहले आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, उनमें जो है मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद जो है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मियोसिस के प्रोसेस के बाद मेगास्पोरेंजियम के केस में अगर देखा जाए तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपका मेगास्पोर मदर सेल्स हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल्स ही डिवाइड करेंगी, मियोसिस का प्रोसेस होगा जिससे कि 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें एक जो है आपका आगे का प्रोसेस जो आप जानते हैं, जिस तरीके से एग वगैरह का डेवलपमेंट होता है वो चीज़ें होती हैं। और इसके बाद जो है आपका ये मेगास्पोर मदर सेल से डिवीजन के बाद मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गया, गैमेटोफिटिक जो है प्रोसेस हो रहा है। यहाँ तक ऊपर का प्रोसेस जो है 2n स्टेज में है, मीन्स स्पोरोफिटिक कंडीशन है, यहाँ गैमेटोफिटिक कंडीशन आ गई है। अब आप देखिए तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोस्पोर्स को बियर करे। मेगास्पोरोफिल भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेगास्पोर्स को बियर किया जा रहा है, उस पर मेगास्पोर्स प्रेजेंट है। अब यही जो आपके मेगास्पोर्स हैं यही आपके जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे और उसके साथ ही जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके क्या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, जिसको एंथ्रीडियम कहते हैं। तो इस तरीके से आपको अब आगे का प्रोसेस क्या होगा कि ये आप पूरा जो प्रोसेस है क्या है, ये हैप्लॉइड कंडीशन में है। अब इसके बाद गैमेटोफिटिक कंडीशन शो कर रहा है। अब इसके बाद ये मेल गैमेट जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो आपका एग है, फिर ये स्पर्म आकर के दोनों एग और जो स्पर्म है दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़न के बाद आपका फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद आपका यंग स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो कि इस तरीके से बन करके रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा लाइफ साइकिल जो है आप देख रहे हैं कि कैसे चलता है।
हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स हैं, एक तरह से देख लिया जाए तो सिलेजिनिला के केस में, या और भी जो भी हेट्रोस्पोरस प्लांट हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, उनके अंदर इस तरीके से पूरी इनकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेल माइक्रोस्पोर्स जो है वो छोटे हैं, मेगा स्पोर्स बड़े हैं, फिर मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस प्लस आपके इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एज फंक्शन में भी जो फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं उस चीज़ों में भी सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन की चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। तो सब कुछ यहाँ जो है दिखाई दे रहा है हेट्रोस्पोरस कंडीशन के केस में। अब आप देखते हैं कि ये हेट्रोस्पोरी जो है इसका क्या फ़ायदा है। भाई ये हेट्रोस्पोरी कंडीशन हो रही है तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई कुछ फ़ायदा तो होगा। तो देखिए क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। इन अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स द स्पोर्स जर्मिनेट ऑन सॉइल टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट्स। तो होमोस्पोरस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है उससे अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, और बाहर आकर के मीन्स कि उनका स्पोर्स बाहर आ जाते हैं बॉडी से, स्पोरोफिटिक बॉडी से। तो बाहर आकर के ये सॉइल में आ जाते हैं। सॉइल में आने के बाद देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। जो बॉडी है उनकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उससे क्या इंडिपेंडेंट हो गए। अब उसका उस प्लांट बॉडी से कोई मतलब नहीं है, वो स्पोर्स जो है वहाँ से रिलीज आउट हो चुके हैं, उससे जो उनकी मेन प्लांट बॉडी है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। In doing so, the gametophyte of homosporous pteridophytes with much vegetative tissue has to manufacture not only its। अब यहाँ ये बाहर तो आ जाते हैं, अब इनको क्या है, बाहर आ गए हैं, लेकिन अब इनको डेवलपमेंट के लिए, बाकी फूड बनाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए ना, फूड वगैरह चाहिए। तो अब इनको इंडिपेंडेंटली ही खुद से ही सारा कुछ करना है, अपना फूड वगैरह जो कुछ भी बनाना है वो जो स्पोर है उनको खुद से करना है। उन्हें कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, उनके खुद से ही अपना फूड बनाना है, या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है तो उसमें जो भी चीज़ें उनको इन्वॉल्व हो रही हैं उनका अरेंजमेंट उन्हें खुद से करना है। आपको कोई भी प्लांट बॉडी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो प्लांट बॉडी को छोड़ करके बाहर आ चुका है, सॉइल में आ चुका है। ठीक है, ओन फूड वो खुद बनाते हैं। ऑल्सो फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो सब चीज़ का अरेंजमेंट क्या है, वो खुद ही कर लेते हैं। उसके लिए उनके किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सपोर्ट मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो प्लांट बॉडी को छोड़ के बाहर आ चुके हैं। इज डिपेंडेंट अपॉन इट विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट। तो अब ये क्या है कि यहाँ नहीं होता है कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। In a heterosporous pteridophytes, each spore germinate within the sporangium and give rise to prothallus। heterosporous condition में क्या हो रहा है, जो आपका गैमेटोफिटिक बॉडी है वो उसी जो स्पोरोफिटिक बॉडी है उसी के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, जर्मिनेट कर रहा है। यहाँ स्पोर जो है वो कहाँ जर्मिनेट कर रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर। और वो जो है हेट्रोस्पोरस कंडीशन में ईच स्पोर जर्मिनेट विद इन द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर जर्मिनेट कर रहा है और इससे जो है आपका प्रोथैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। प्रोथैलस आप जानते हैं कि जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है इसकी टेरिडोफाइट्स की, उसको प्रोथैलस कहते हैं। तो वो गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, वो जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसके अंदर ही हो रहा है। जैसे आप हायर प्लांट्स के केस में देखते हैं तो वहाँ पर भी सेम इसी तरीके की कंडीशन होती है। तो यहाँ क्या उसके अंदर ही हो रहा है, तो उसके अंदर अगर हो रहा है तो उसको सपोर्ट मिलेगा ना, वहाँ से उसको फूड या जो कुछ भी चाहिए वो चीज़ें उनको प्रोवाइड हो जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगे। बट होमोस्पोरस कंडीशन में वो बाहर आ चुका है, उसे अपना अरेंजमेंट खुद ही करना है, तो वहाँ कोई भी सपोर्ट फूड वगैरह कुछ भी उसको प्रोवाइड नहीं होगा। द गैमेटोफाइट विच इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इज रिटेन्ड होली और लार्जली विद इन द स्पोर वॉल। तो अब क्या है कि गैमेटोफिटिक बॉडी जो यहाँ बन रही है, गैमेटोफाइट जो बन रहा है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसको क्या स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर ही डेवलप करना है, तो वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, स्पोर वॉल के अंदर ही वो जो है अपना धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इंटायरली अपॉन द फूड डिपॉजिट्स इन द स्पोर्स, तो वो स्पोर्स के अंदर ही जो फूड डिपॉजिट वगैरह है प्लस गैमेटोफिटिक बॉडी से जो भी फूड वगैरह है वो उसको सप्लाई हो जाती है। ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट स्पोरोफाइट। तो वही चीज़ है कि जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उससे वो नरिशमेंट लेता है क्योंकि भाई अब उसको सपोर्ट मिल रहा है ना कि हमें कोई खाना बना करके दे रहा है, हमारे पास है सपोर्ट वहाँ से लेने के लिए, तो वो वहाँ से ले लेता है। ठीक है, तो बट होमोस्पोरस कंडीशन में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसको कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा है, तो वो उसका अरेंजमेंट उसको अपने आप ही करना पड़ता है। तो यहाँ इनको मिल जा रहा है पेरेंट स्पोरोफाइट से जो भी फूड मटेरियल चाहिए वो चीज़ें उनको प्रोवाइड हो जा रही हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, बाहर के कंडीशन से ये इंडिपेंडेंट है, बाहर के कंडीशन से इनको कोई लेना देना नहीं है, आपका इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको फूड वहाँ से प्रोवाइड हो जा रहा है। देन आर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, तो वही फ्री लिविंग गैमेटोफाइट
जो होमोस्पोरस प्लांट्स के गैमेटोफाइट है वो क्या हो जाते हैं, फ्री लिविंग हो जाते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे वो अपना डेवलपमेंट करते हैं। बट इन द केस ऑफ हेटेरोस्पोरस कंडीशन यू कैन सी हियर कि यहाँ क्या हो रहा है कि वो प्लांट बॉडी जो स्पोरोफिटिक बॉडी है उसके अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है, तो नरिशमेंट वगैरह उसको वहाँ से बिल्कुल आराम से आसानी से मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि क्या एडवांटेज हो रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो अब क्या देखते हैं कि इसी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। Differentiation of spores into microspores and megaspores and their dependence on parent sporophyte for the nutrition are contain फीचर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के लाइफ साइकिल को हम इसमें जैसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं, वहाँ पे जो है हेटेरोस्पोरस, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर टाइप के चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, अच्छे से दिखाई देता है, विच हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द इसेंशियल प्री रिक्विसाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स। तो अगर सिलेजिनेला को देखा जाए तो वहाँ पे क्या है कि ये माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो हो रहा है, बन रहा है, यही आपको आगे चल करके क्या सीड हैबिट जो है स्पर्मेटोफाइट्स मीन सीड बियरिंग प्लांट्स के अंदर जो सीड हैबिट की कंडीशन पाई जाती है, वो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक यहाँ देखने को मिलती हैं। सीड हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हेटेरोस्पोरस कंडीशन, तो वो चीज़ें आपको यहाँ काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो उसके लिए भी ये क्या है कंसिडर किया जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। It is generally agreed that the seed plant are arose from heterosporous vascular plants। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा एग्री किया गया है कि जो आपका सीड प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट क्या है, हेटेरोस्पोरस वैस्कुलर प्लांट से हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ हम ये कह ही सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट इन्हीं से हुआ, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हेटेरोस्पोरस कैरेक्टर यहाँ शो हो रहा है, प्लस सीड हैबिट के कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहा है। तो इसके आधार पे हम ये कह ही सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट मीन्स आपका जो हायर वैस्कुलर प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट किससे हुआ है, हेटेरोस्पोरस जो आपके ये टेरिडोफाइट्स हैं उनसे हुआ है। That instead of discharging the megaspore acquire the habit of retaining it within the megasporangium। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपका यहाँ पे शो हो रही हैं। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ें आप देख लीजिए एक बार। तो ये तो इनके इवोल्यूशन को की चीज़ों को शो कर रहा है, कैसे कैसे होता है। जैसे कि होमोस्पोरस एंसेस्टर हैं, इनसे ही आपका हेटेरोस्पोरिक कंडीशन हो रही है, मीन्स माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है उनका, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के अंदर। फिर यहीं पे और जो है रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, एंडोस्पोरी वगैरह की कंडीशन हो रही है। एक मेगास्पोर जो है वो इनलार्ज हो रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, वो आगे रिडक्शन कर रहा है, मतलब डिवीजन हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, रिडक्शन और डिवीजन होता है तो मियोसिस के बाद। तो उस तरीके से ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके बाद जो है ये स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके बाहर चारों तरफ जो है इंट्यूगमेंट है। तो ये क्या है कि सीड का इवोल्यूशन के प्रोसेस को शो कर रहा है, कैसे कैसे जो है सीड का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये चीज़ें आपको शो हो रही हैं। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इन द सीड बियरिंग प्लांट्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये तो आप जानते हैं कि सीड बियरिंग जो प्लांट हैं, जो स्पर्मेटोफाइटा के मेंबर्स हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ क्या है दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। फिर क्या है विच ग्रो टू फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। यही चीज़ें हैं कि यही जो है आपका ग्रो करके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। अब क्या चीज़ें हैं कि रिस्पेक्टिवली इन these plants the single megaspore embryo sac is not shed from the megasporangium। वही कंडीशन जो आपने टेरिडोफाइट के कंडीशन में देखा है, वही चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं कि मतलब इनमें क्या है कि वो जो मेगास्पोर के अंदर ही सिंगल मेगास्पोर जो है वो वहाँ से अलग नहीं होता है, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप करता है। ठीक है, बट इट रिटेन्ड विद इन इट वाइल स्टिल अटैच टू मदर प्लांट। तो वही चीज़ें हैं कि वो मदर प्लांट से अटैच होता है और वहीं पे जो है आपका इसका डेवलपमेंट होता है। इट जर्मिनेट्स इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। अब जर्मिनेशन भी जो है उसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद प्रोड्यूसिंग द मच रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट बियरिंग। वही चीज़ें हैं कि वो फिर उसके बाद रिड्यूस होकर के फीमेल गैमेटोफाइट जो बहुत रिड्यूस हो जाती है उसका फॉर्मेशन करता है और उसके बाद उसमें आर्चिगोनिया जो कि आर्चिगोनिया को बियर किया रहता है। Later the nucellus and the gametophyte
आर प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग और इंट्यूगमेंट। ये चीज़ें जो हैं आपको कुछ चीज़ें जो अलग दिखेंगी यहाँ पे कि यहाँ इंट्यूगमेंट प्रेजेंट होता है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, एक इंट्यूगमेंट बाहर जो मेगा आपके फीमेल गैमेटोफाइट है उसके बाहर, जो कि आपको टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सीड हैबिट जो कंडीशन है वो कुछ हद तक यहाँ सीड बियरिंग प्लांट्स से रिलेट करती है टेरिडोफाइट्स की, बट पूरी तरीके से जो है वो चीज़ें शो नहीं करती हैं। वो चीज़ें अभी देखेंगे हम डिटेल में कैसे नहीं शो करती है। तो क्या चीज़ें, यहाँ इंट्यूगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है टेरिडोफाइट्स में, बट अगर सीड बियरिंग प्लांट्स में देखा जाए तो वहाँ इंट्यूगमेंट मीन्स बाहर जो कवरिंग होती है वो प्रेजेंट होती है। एंड होल स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल। और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं कि ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को आप जानते हैं कि पूरा कैसे कैसे बना होता है, जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ओव्यूल्स होते हैं वो। द फीमेल गैमेटोफाइट गेट्स न्यूट्रिशन फॉर इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो वही चीज़ है कि फीमेल गैमेटोफाइट आप देखते हैं ना कि स्ट्रक्चर उनका होता है कि वो पूरी तरीके से क्या है आपके इस तरीके से बने रहते हैं ना, ऐसे मतलब पूरा ये ऐसे करके। तो उस नरिशमेंट क्या है, वो प्लांट बॉडी जो मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, उसी से सारा नरिशमेंट लेते हैं। जो भी उनको फूड मटेरियल वगैरह जो कुछ भी चाहिए वो स्पोरोफिटिक बॉडी से ही वो लेते हैं। डेवलपमेंट द पेरेंट प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस बाई इट्स ओन एफर्ट। तो उन्हें अपने एफर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको बना बनाया खाना मिल जा रहा है तो आप फालतू में मेहनत करने क्यों जाएंगे। तो वही कंडीशन है कि इनको सारा कुछ बना बनाया मिल जाता है तो ये अपना एफर्ट नहीं लगाते। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट विद इन द ओव्यूल गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। अब जाइगोट का डेवलपमेंट भी उसी के अंदर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी जो है आपका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसके अंदर ही हो रहा है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी वहीं पे हो जा रहा है। द रेस्ट ऑफ द गैमेटोफिटिक टिश्यू टू द न्यूट्रिएटिव टिश्यू और इंडोस्पर्म एंड द इंट्यूगमेंट थिकेंस टू फॉर्म। अब यहाँ सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ क्या है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूट्रिएटिव टिश्यू कहते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इंडोस्पर्म। आप देखते हैं कि वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन के केस में होता है कि एग से फ्यूज़ करता है एक न्यूक्लियाई और एक आपका जो है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से जो आपका मेल गैमेट फ्यूज़ करता है वो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है या जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में बाकी डिवीजन के बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है इंडोस्पर्म। साथ में इंट्यूगमेंट जो होता है ये प्रोटेक्शन और बाकी जो है आपका ये भी नरिशमेंट का काम करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें सीड बियरिंग प्लांट्स में जब सीड का डेवलपमेंट होता है तो उस कंडीशन में होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको टेरिडोफाइट्स के केस में देखने को नहीं मिलेंगी। फॉर्म अ सीड कोट, इससे जो है अब ये चीज़ें क्या थिकनेस होता है, इंट्यूगमेंट थिक होने लगता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, जिसके बाद जो है सीड के बाहर सीड कोट का डेवलपमेंट हो जाता है। दिस इंटायर स्ट्रक्चर मीन्स द इंट्यूगमेंटेड ओव्यूल इज नोन एज सीड। अब ये क्या चीज़ है, यही इंट्यूगमेंटेड ओव्यूल जब बन जाता है, बाहर इंट्यूगमेंट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सीड। इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। अब ये सीड जो है क्या है, प्लांट बॉडी से डीअटैच हो रहा है। अब क्या है, अब डीअटैचमेंट हो रहा है। जब सारा प्रोसेस अंदर हो चुका है अब डीअटैच होगा और उसके बाद जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप होमोस्पोरस कंडीशन में क्या देख रहे थे कि वो जो स्पोर्स थे वो पहले ही बॉडी से बाहर हो जा रहे थे, डीअटैच हो रहे थे और जो सॉइल है वहाँ पे फिर गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट कर रहे थे। बट इन द केस ऑफ हेट्रोस्पोरस कंडीशन या आप सीड बियरिंग प्लांट्स को अगर कंसीडर करें, इससे आपको रिलेट करें टेरिडोफाइट्स को, तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर सीड बियरिंग प्लांट्स में यहाँ सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा, सीड हैबिट पाई जाएगी बट एक्चुअल ट्रू सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा टेरिडोफाइट्स के केस में। तो इस तरीके से ये जो है आपका सीड बाहर आता है और ये जर्मिनेट करके जो है आपको क्या करता है, न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करता है। तो ये आपके सीड बियरिंग प्लांट्स के लिए ऐसा होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो सीड बियरिंग प्लांट्स के अंदर होती हैं। Thus the find that for the production of seed the following prerequisite। अब सीड के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप ऑफ स्पोर्स, 2 टाइप के स्पोर्स की ज़रूरत होती है, मीन्स हेट्रोस्पोरस कंडीशन चाहिए, 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का होना ज़रूरी है। फिर मेगास्पोरेंजियम research does not open and the single megaspore within it germinates to form the female gametophytes। तो मेगास्पोरेंजियम डीअटैच नहीं होता है, उसी के अंदर जो है आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक, न्यूक्लियस बिकम्स इन्वेस्टेड बाय अ कवरिंग और इंट्यूगमेंट वही है कि
न्यूक्लियस जो है आपका कवरिंग बनाने में और इंटीग्यूमेंट वगैरह का फॉर्मेशन होता है, जो कि सीड कोट का डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से ये सीड के फॉर्मेशन के लिए कैसे होता है। विद इन द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड अ लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब वही चीज़ है कि न्यूक्लियस के अंदर 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये इसके बाद क्या है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बनती हैं। रिडक्शनल डिवीजन किस में होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। इसके बाद आप देखते हैं कि जो आपका हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं उससे जो है क्या है, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो आपका मेगास्पोर मदर सेल हैं उनमें रिडक्शनल डिवीजन के बाद, मेगास्पोर मदर सेल में ही ना रिडक्शनल डिवीजन हो रहा था, उसके बाद जो है आपका हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स द लोअर मोस्ट, आप ये उसका प्रोसेस देखते हैं ना कि कैसे होता है कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। उसमें से जो है आपका जो लोअर मोस्ट मेगास्पोर होता है क्या होता है, वही जो है एज ए फीमेल गैमेटोफाइट जो है बिहेव करता है, और बाकी जो तीनों है वो डीजेनरेट हो जाती हैं। तो ये जैसे कि आपका पूरा फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के प्रोसेस को शो कर रहा है कैसे होता है। द मेल गैमेट्स रीच द एग बाय मीन्स ऑफ ट्यूबुलर आउटग्रोथ। एग जो है वो आपका पॉलन ट्यूब के वगैरह के थ्रू जो है आपका अंदर एग फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंटर करता है। तो फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर एंटर करता है। फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द मेगास्पोरेंजियम। बाकी जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है वो सब कुछ क्या उसी के अंदर होता है। फिर द एम्ब्रियो अंडरगो और रेस्टिंग पीरियड। अब जो एम्ब्रियो है वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है और रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको है कि कैसे सीड का डेवलपमेंट होता है आपका जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि सिलेजिनेला के पास जो है सीड हैबिट के कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। कैसे, कौन कौन से फीचर हैं जो कि ये शो करते हैं कि सिलेजिनेला में भी सीड हैबिट की कंडीशन पाई जाती है। जैसे कि द हेटेरोस्पोरी अकर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला। सारे स्पीसीज, मैक्सिमम स्पीसीज आप सिलेजिनेला को देखें, उसके सिलेजिनेला के, तो उनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। इन मोस्ट स्पीसीज ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन ज़्यादातर स्पीसीज में देखा जाए तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जो कि मतलब क्या है कि एक ही मेगास्पोर मदर सेल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है। विच बाय रिडक्शनल डिवीजन प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक वही कंडीशन यहाँ हो रही है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द रिडक्शनल डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल्स, उनमें रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। एंड सम स्पीसीज, जैसे कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ज़्यादातर केस में देखा जाए तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है ना, बट कुछ ऐसी स्पीसीज सिलेजिनेला के देखेंगे जिसमें सिंगल जो है मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस है और सिलेजिना मोनोस्पोरा है, तो इनमें सिंगल मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है बाय इन ईच मेगास्पोरेंजियम एंड दिस सिंगल मेगास्पोर इज नॉट शेड बट जर्मिनेट। वही चीज़ है कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही ये जर्मिनेट करते हैं, जो बाकी चीज़ों के केस में होता है। द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन बोथ द स्पीसीज टेक्स प्लेस बाय द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो बाकी फर्टिलाइजेशन और ये सब चीज़ें जो है क्या है, उसी के अंदर ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होती हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं सिलेजिनेला के केस में देख रहे हैं आप, जो कि आप सीड हैबिट को काफ़ी हद तक शो कर रही है, सीड हैबिट की कंडीशन को शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो फॉर्मेशन हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वो सब कुछ क्या है, जो आपका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसी के अंदर हो रही हैं। ठीक है, अब therefore it becomes evident that Sileginella has considerably advanced towards the seed habit। तो क्या है कि ये वहाँ बहुत सारी चीज़ कैरेक्टर शो कर रही हैं सिलेजिनेला की, जो सीड हैबिट के चीज़ों को शो कर रही हैं। इन अ फ्यू स्पीसीज बट अप्रोच टू ट्रू सीड इज नॉट कंप्लीट। तो यहाँ बहुत ही आप सिलेजिनेला में देखेंगे कि एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहा है, बट अगर कंसीडर किया जाए ट्रू सीड को लेकर के तो सिलेजिनेला जो है वहाँ ट्रू सीड का फॉर्मेशन नहीं करता है पूरी तरीके से। जो ट्रू सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको शो नहीं करता है। कैसे शो नहीं करता है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि सिलेजिनेला के अंदर ट्रू सीड का डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे मेगास्पोरेंजियम लैक्स एंड इंट्यूगमेंट। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंट्यूगमेंट और कवरिंग जो पाई जा रही थी वो सिलेजिनेला के अंदर या सिलेजिनेला के जो मेगास्पोरेंजियम है उस पर नहीं पाई जाती है। तो इंट्यूगमेंट या कवरिंग नहीं होती है। इंट्यूगमेंट और कवरिंग देख रहे थे ना, आपके सीड कोट का डेवलपमेंट कर रहा था, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो सीड कोट का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख पा रहे हैं
हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंट्रूगमेंट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर परमानेंटली विद इन द मेगास्पोर एंजाइम हैज़ नॉट बिकम इसेंशियल। तो ये इसेंशियल नहीं है कि ऐसे तो होता है कि आपका जो है स्पोर जो है वो मेगास्पोर एंजाइम के अंदर रहते हैं, बट कुछ केस में आपको ये परमानेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि उसके अंदर ही डेवलप करते हैं, तो ये नेसेसरी नहीं होता। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देयर इज लैक ऑफ रेस्टिंग पीरियड। तो वहाँ आप देख पा रहे थे कि रेस्टिंग पीरियड पाया जा रहा था, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के बाद कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड पाया जा रहा था, बट यहाँ इन द केस ऑफ सिलेजिनेला देयर इज़ नो एनी रेस्टिंग पीरियड, किसी भी तरीके का रेस्टिंग पीरियड नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टर आप देख पा रहे हैं कि सीड हैबिट तो पाया जा रहा है सिलेजिनेला के अंदर, बट ट्रू सीड का डेवलपमेंट जो चीज़ें आपका हायर प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं वो चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है हेटेरोस्पोरिया एंड सीड हैबिट। आपने देखा हेटेरोस्पोरस कैसे पाया जाता है, किस तरीके से हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, कौन कौन से में पाई जाती है जनरा जिनके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। दूसरी चीज़ आपने देखा कि सीड हैबिट क्या होता है, सीड हैबिट किस तरीके से आपका होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं कि सिलेजिनेला के केस में वहाँ ट्रू सीड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बट काफ़ी हद तक आपका सीड हैबिट की चीज़ें पाई जा रही हैं। तो ये सारा कुछ आपने डिटेल में स्टडी कर लिया, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ एपोस्पोरिया एंड एपोगैमी। तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।